है। अब रुक करते आई राजस्थान का। देश को आजाद हुए 60 साल से भी ज्यादा हो चुके, लेकिन आज भी दलितों की हालत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। भीलवाड़ा के पास एक गांव में दलितों को सामूहिक यज्ञ में हिस्सा लेने नहीं दिया गया और जब उन्होंने आवाज उठाई तो यज्ञ की जिम्मेदारी पुरोहित या पुजारी को सौंप दी गई और उसके बाद समाज के सभी वर्गों को शामिल होने से रोक लगा दी। तिलोली गांव की ये दलित बेहद नाराज हैं। वजह है ऊंची जाति वालों ने हनुमान मंदिर में यज्ञ के दौरान उन्हें आने से रोका और शर्त रखी कि आने के लिए गोबर खाकर और गौमूत्र पीकर शुद्धिकरण करवाओ। खटिका को, बड़ाया को और रेगरा को, जो शिशिल काश्तकार वाला आदमी है, इसको हम नहीं बैठाएंगे। किसमें? जग में। सब महाराज बोले यज्ञ में तो कोई नहीं बैठे, अगर बैठेगा तो उसको गोबर पिला के फिर बाद में बिठाऊंगा। इस पर हंगामा मचने पर समझौता हुआ कि यज्ञ में गांव का कोई आदमी नहीं होगा, पुजारी ही सब कुछ करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं राजनीतिक मामले से, और कुछ नहीं। हमें दलित वर्ग को अंदर बिठाया जाए तो हमने कहा भाई ब्रह्मचारी जी हनुमान जी के तो कोई लेडीज कोई बैठ ही नहीं रही है, कोई जोड़ा ही नहीं बैठ रहा है, तो आपको कैसे बिठा? ये है बात। अब प्रशासन की देखरेख में यज्ञ हो रहा है, लेकिन इस घटना से समाज की दरारें एक बार फिर सबके सामने आ गई हैं। मोइन कादरी के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए चलते हैं आपको इलाहाबाद। आज चंद्र ग्रहण है। देश के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक, तो आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। उधर माघ पूर्णिमा के मौके पर आज इलाहाबाद में संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस पूर्णिमा पर ग्रहों और नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग और चंद्रमा पर धरती की छाया पड़ने से स्नान और दान पुण्य का महत्व बढ़ गया है। माघ पूर्णिमा पर स्नान पर्व के साथ ही संगम के तट पर पिछले 1 महीने से रह रहे श्रद्धालुओं का कल्पवास भी पूरा हो गया।